my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter 4 in EVS, that is mangoes round the year. हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर. यहाँ पे 3 कैरेक्टर है. ओके, वो स्कूल के लंच बॉक्स में जो लंच बॉक्स जो लाते हैं, ओके, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जैसे आप शेयर करते हो ना वैसे ही. ओके, यहाँ पे कैरेक्टर्स के नेम क्या है? नीतू, अमन एंड प्रीति. अब नीतू क्या कह रही है? वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज. अमन के लंच बॉक्स में मीठी पूरीज है. ओके, आज अमन मीठी पूरीज लाया है. और अमन क्या कह रहे हैं? हे, टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. आज नीतू पोटैटो की सब्जी लाई है. और प्रीति क्या कह रही है? आई हैव गॉट भिंडी. ओके, मैं आज भिंडी की सब्जी लाई हूँ. भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर. अब अमन क्या बोल रहे हैं नीतू को? ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड. नीतू, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पोटैटो की सब्जी जो है वो ख़राब हो चुकी है. प्रीति क्या कह रही है? डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. आप वो मत खाओ, अगर आप खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे. और आप मेरे भिंडी की सब्ज़ी ले लो. ओके, क्लियर. अब क्या है आगे? क्वेश्चन आंसर्स है, देखते हैं. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अब अमन को कैसे पता पोटैटो की सब्ज़ी ख़राब हो चुकी है? अब अमन को कैसे पता? उसके बैड स्मेल से पता चला. ओके, अमन को कैसे पता चला? अमन को सब्ज़ी में से ख़राब बदबू आ गई. ओके, इसलिए उनको पता चल गया ये सब्ज़ी ख़राब हो गई है. हैव यू एवर सीन सम फूड that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? हाँ, आपको क्या पता है, कैसे पता है ये? यानी क्या आपने कभी देखा है फूड को ख़राब होते हुए, खाना ख़राब होते हुए? और आपको कैसे पता चलता है और कैसे वो ख़राब हो गया है? हाँ, मैंने कई बार देखा है. यस, हमने कई बार देखा है सब्ज़ी ख़राब होते हुए. ओके, बिकॉज उसमें से ख़राब स्मेल आता है, इसलिए हमें जल्दी से पता चल जाता है. Preeti told Neetu not to eat that potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? प्रीति ने नीतू को कहा वो पोटैटो की सब्ज़ी मत खाओ. अगर उसने खा लिया होता तो क्या हो जाता? अगर उसने खा लिया होता तो वो शायद बीमार हो सकती थी. ओके, क्लियर. इतना सब समझ आया? ओके, अब आगे देखते हैं. राइट, look in your kitchen and write down names of food items that can spoil in 2 to 3 days. ओके, अब आपके घर में आपको किचन में देखना है जो चीज़ 2-3 दिन में ख़राब होती है. तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मिल्क, बॉइल्ड राइस, करीज, ब्रेड एक्सेट्रा. ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो चुकी होती है. मिल्क बॉईल किया हुआ, राइस कुक किया हुआ, वो हम 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं? नो. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. अब जो चीज़ हम हफ्ते भर रख सकते हैं, अब वो कौन से हैं? ओके, ओनियन रख सकते हैं, हम पोटैटो रख सकते हैं, कैरेट्स रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, वो हम रख सकते हैं. वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ. अब जो चीज़ 1 मंथ तक, 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है, वो कौन सी चीज़ है? वो तो हमें पता ही है. ओके, घी रख सकते हैं, राइस, कच्चा चावल रख सकते हैं, पिकल्स रखते हैं. पिकल मीन्स अचार. ओके, और ग्रेन्स मीन्स पल्सेस जो है, पल्सेस, ग्रेन्स, वो सब हम रख सकते हैं 1 महीने भर. ओके, क्लियर. लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. अगर अभी आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड्स के लिस्ट को मैच करना है और आपको डिस्कस करना है. ठीक है, अब मेरे फ्रेंड के लिस्ट के पास सेम ही है, सेम आइटम्स ही है. कुकड फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days. मैंने आपको पहले समझाया ना, ये बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड मिल्क जो है, बॉयल किया हुआ चीज़ें 2 से 3 दिन तक ही, 2 से 3 दिन तक से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं. वेजिटेबल्स हम हफ्ते भर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते. और जैसे कि ग्रेन्स, वो
हम 1 महीने तक रख सकते हो और उससे भी ज़्यादा हम रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं अच्छे से। ओके, मम्मी स्टॉक करती है ना, यस, आपको पता ही होगा ये। अब देखते हैं, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज? क्या आपका लिस्ट सेम ही है सारे सीजन्स में, कुछ चेंजेस है? नो, बेस्ड ऑन द डिफरेंट सीजन द लिस्ट चेंज। और सीज़न बदलते आते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि समर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ड्राइनेस, सूख जाता है। यूजुअली इन विंटर्स लीफी वेजिटेबल्स में लास्ट फॉर 3 डेज। विंटर्स में ठंड के टाइम पे वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर, फिर मेथी, वो सब है क्या 3 दिन से ज़्यादा रह सकता है क्योंकि उसको कूलनेस मिलता है। और रेनी सीजन में ज़्यादातर रह सकता है क्योंकि मॉइस्चर होता है। ओके, इन रेनी सीजन इट मे नॉट लास्ट लॉन्गर ड्यू टू द मॉइस्चर की वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स, वो जल्दी से मुरझा जाते हैं और जल्दी से वो पूरा ख़राब हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट? अगर जब आपके घर में खाना ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हो? यस, ऑफ कोर्स, हम सब उसे फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। ओके, क्लियर? अब आगे देखते हैं, बीजी रिटर्न द ब्रेड। अब बीजी जो है, जो अमन की जो बीजी, ओके, उन्होंने रिटर्न कर दिया ब्रेड, वापस कर दिया ब्रेड। Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a package of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. क्या बोल रहे, अमन की बीजी जो थी वो क्या लेने गई थी शॉप में? ब्रेड लेने गई थी, और वो शॉप में बहुत भीड़ थी। ओके, और शॉपकीपर ने जल्दी से एक पैकेट ब्रेड का लिया और उन्होंने बीजी को दे दिया। और बीजी ने क्या देखा पैकेट में? बीजी ने पैकेट में पहले उनका एक्सपायरी डेट, ओके, वो सब देखा। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? बिकॉज उसमें क्या था, उसमें एक स्पॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पे पिक्चर में, आपको यहाँ पे स्पॉट दिखाई दे रहा है, यस, वो देख के उन्होंने रिटर्न कर दिया। जब आप कुछ सामान लेते हो तो आप पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, वो सब देखते हो ना, हमें वो पहले देख के ही लेना चाहिए। ओके, क्लियर? Look at the picture of the bread packet here and guess why BJ returned it. How did she find that the bread had got spoiled? अब क्या बोल रहे हैं, पिक्चर में देखो ब्रेड पैकेट में और गेस करो बीजी ने क्यों रिटर्न किया, और उसने कैसे फाइंड किया, बीजी ने कैसे फाइंड किया कि ब्रेड ख़राब हो गया है। अब पिक्चर में आपको दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है, ग्रीनिश स्पॉट दिख रहा है, वो देख के बीजी ने रिटर्न कर दिया। और फूड पैकेट में उन्होंने उनका जो मैन्युफैक्चर डेट जो होता है, एक्सपायरी डेट जो होता है, वो सब देखा पैकेट में। ओके, वो देख के उन्होंने डायरेक्टली इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। क्लियर? ओके, फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। अब आपको कुछ भी आप चीज़ें लेते हो 2 से 3 बार वो फूड पैकेट्स में आपको देखना है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इंग्रेडिएंट्स होती है। ओके, वो सब आपको देखना है। व्हाट कैन बी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट? हमें क्या पता रहता है पैकेट्स में क्या क्या लिखा होता है? अब पैकेट्स में हम देखते हैं तो हम उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं, मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, और खाना कैसे बनाते हैं, जैसे हाउ टू प्रिपेयर द फूड। ओके, फिर प्राइस, फिर नेट वेट, वो सब हम देखते हैं। यस, फूड पैकेट्स में ये सब ब्रांड, वो सब मेंशन किया होता है। यस, ये ओके। When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब आप मार्केट से कुछ लेते हो तो आप पहले क्या देखते हो, वो पैकेट में क्या देखते हो? जब मैं कुछ मार्केट से लेते हूँ
तब क्या देखती हूँ, पहले मैन्युफैक्चर डेट देखती हूँ और एक्सपायरी डेट देखती हूँ। हमेशा कुछ भी चीज़ लेते हो आप तो हमें पहले क्या देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट। ओके, क्लियर? यस। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? अब खाना कैसे ख़राब होता है? अब ये एक्सपेरिमेंट है, आप ये ट्राई कर सकते हो। The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it, and eat it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. ओके, अब आपको सारे क्लास को ये करना है एक साथ। ओके, और ब्रेड का एक पीस लेना है या फिर रोटी का एक पीस लेना है, उसमें थोड़े ड्रॉप स्प्रिंकल करने हैं, पानी के ड्रॉप जो है स्प्रिंकल करने हैं, और आपको एक बॉक्स में रखना है और वो बॉक्स क्लोज करके रखना है। और रोज़ आपको वो ब्रेड को देखना है, जब तक उसमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं आती है तब तक आपको वो ब्रेड को डेली देखना है। Make this table on a chart paper and put it in up the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. Okay, आपको ऐसा चार्ट बनाना है और आप जैसे डे 1 में देखते हो, डे 2 में देखते हो, डे 3 में देखते हो, वैसे डे 6 तक जब तक आपको कुछ चेंजेस नज़र नहीं आते तब तक ये आपको लिखने हैं। अब डे 1 में कैसे क्या है वो आपको लिखना है। अब डे 1 में तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आती है, राइट? आप सबको पता ही होगा। डे 3 में जल्दी से स्पॉइल हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं डे 1 में। डे उसके टच में कैसे होता है, वेट एंड सॉफ्ट, गीला एंड सॉफ्ट रहता है। और स्मेल में कैसा होता है, हल्की सी स्मेल होती है। और लुक में कैसा होता है, थ्रू हैंड लेंस नॉर्मल रहता है, और कलर में भी नॉर्मल रहता है। सेकेंड डे में भी सेम रहता है, पर स्मेल में क्या होता है, थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, लाइट स्टिंकिंग। और लुक में कैसा होता है, वेलवेट लाइक ग्रोथ, वेलवेट जैसा हम देखते हैं ना, ऊपर टच करते तो वेलवेट जैसा होता है। ओके, रुई जैसी होती है। और कलर में कैसे होता है, वाइट। सेम थर्ड डे में भी होता है, बट उनका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश वाइट होता है, जैसे पिक्चर में हमने देखा था थर्ड डे में। और फोर्थ डे में कैसा होता है, टच में मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स एकदम चिकनापन के, और सॉफ्टर होता है। और स्टिंक स्मेल में कैसा होता है, बहुत ख़राब बदबू आती है। और लुक में कैसा होता है, ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाता है, ग्रीन के ऊपर थोड़ा वाइट हमें नज़र आती है, कॉटन जैसे। और कलर में कैसे होता है, ग्रीनिश वाइट। फोर्थ डे में भी ऐसा ही होता है सेम, बट उनका स्मेल कैसा होता है, बहुत ख़राब स्मेल आता है। फिफ्थ डे में भी सेम होता है, बट उनका कलर जो होता है वो ग्रीनिश ब्लैक हो जाता है। ओके, ग्रीन के ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाता है। क्लियर, समझ आया? ओके, अब आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड फंगस कम ऑन द ब्रेड। अब आपको फाइंड आउट करना है ये रीज़न, ये फंगस कहाँ से आते हैं। वो फंगस कैसे होते हैं, बिकॉज रोटिंग, ब्रेड ख़राब होने पर वो फंगस आ जाते हैं। ओके, और ये जो स्पॉर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, वो एयर से आते हैं। बाहर की ख़राब हवा जो लग जाती है खाने में, उससे ख़राब हो जाती है। और जब पूरे ह्यूमिड सरफेस होती है, ओके, तो जल्दी से मॉइस्ट सरफेस होता है, तो जल्दी से खाना बिगड़ता है, ख़राब होने लगता है। ठीक है, क्लियर? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट सीजन। सम फूड स्पॉइल सून एंड सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। अब आपको देखना है फूड आइटम्स कब अलग अलग सीजन्स में ख़राब होते हैं, और कुछ जो फूड है वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और कुछ जो फूड है वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और कुछ जो है वो सीजन्स पे डिपेंड करते हैं, और कौन सा फूड जल्दी से ख़राब होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कुक्ड फूड रखा है, ओके, ओपन जगह में, तो वो ख़राब हो जाता है। अगर हमने मिल्क बॉईल करे बिना पूरे दिन भर रखा है, वो तो ख़राब हो सकता है ना जल्दी से। यस, इफ़ वी
ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस। अगर हम लीफी वेजिटेबल्स लाते हैं या फिर कुछ भी सब्जियां लाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हम उनको मॉइस्ट जगह पे और गर्म जगह पे रखेंगे, ओके, तो वो क्या हो जाता है, सब्जी खराब ही हो जाता है। और पिकल्स हम अचार बना के रखते हैं, हम खुले प्लेस में ऐसे ही टिन खोल के रख देते हैं, ओपन टिन खोल के रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें पूरा वाइट स्पॉट आने लगते हैं। यस, नज़र किया होगा आप सब ने। तो मम्मा क्या करती है, एक बड़े से टिन में वो क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं ख़राब हुए बिना। राइट, क्लियर? Given below are some food items and some simple methods by which this could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct pair. अब यहाँ पे मैच करना है, फूड आइटम्स दिया है, उनका मेथड दिया है। फर्स्ट क्या है, मिल्क। अब मिल्क को हम क्या करेंगे, हमको उन्हें बॉईल करना पड़ता है, सो वी विल डू बॉयल, ओके। कुकड राइस हम क्या करेंगे, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। क्या बोल रहे हैं, हम कुकड राइस को, ओके, पके हुए चावल को हम क्या करते हैं, एक बाउल में रखते हैं और वो बाउल में बंद किए हुए फिर थोड़े पानी में रखते हैं। क्लियर? ग्रीन कोरिएंडर। अब वो ग्रीन कोरिएंडर हम क्या करते हैं, हम उन्हें एक वेट क्लॉथ में हम उन्हें रैप कर देते हैं, ओके, कवर कर देते हैं। ओनियन एंड गार्लिक, ओके, उससे हम क्या करते हैं, ड्राई प्लेस में रखते हैं, सो दैट वो खराब नहीं हो। क्लियर? ओके।